प्रेम भैया करे श्री गणेश। यस स्टार्ट। बात आती है लीडर ऑफ अपोजिशन के तीसरे प्रयास के बाद। अरे भाई, हमने तो 1952 में धुर विरोधी लोगों को लीडर ऑफ अपोजिशन और मंत्री के पद भी दिए हैं, क्योंकि हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। लेकिन आप लोगों का दिल बहुत छोटा है। जो व्यक्ति कहता है एक अकेला सब पर भारी, वो मणिपुर जा नहीं सकता है, और पूरे 10 साल के अंदर वो व्यक्ति एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता है। तो मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो मर्यादाएं तो वो भी थी कि एक प्रधानमंत्री विदेश से आते थे तब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, विदेश में भी करते थे, अपने देश में भी करते थे। ये भी संसदीय परंपरा का एक हिस्सा था कि सेशन से पहले और सेशन के बाद सेशन में कौन से विषय होंगे उस पर खुलकर चर्चा होती थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो सीएम जी बाल योगी जी को बनाया था, स्पीकर बनाया था, और डिप्टी स्पीकर भी अपोजिशन को ही था। मुझे नहीं लगता कि अपने दल से बाहर जाकर पहले तमाम जो सरकारें रही हैं उन्होंने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पर इस तरह से कभी सोचा हो। लेकिन उन लोगों की नीयत साफ थी। इस सरकार की नीयत खराब है। Once more! की नीयत साफ थी। इस सरकार की नीयत खराब है। वो देख। गांधी कह रहे हैं कि अभी भी लोकतंत्र की और संविधान की हत्या कर रहे हैं पीएम मोदी और अमित शाह। बोगस और एडिटेड वीडियोस चलाकर। अरे हाँ भाई हाँ। सबको डर लगता है कि स्पीकर पद जहां जहां गया है, चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार देख लीजिए, 1.5 साल तक स्पीकर के फैसले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को सख्त टिप्पणी करनी पड़ी, और स्पीकर के पद के माध्यम से दूसरों की पार्टियों को तोड़ना, दूसरे के विधायकों को खरीदकर अपने यहां पर मिलाना, सरकारों को गिराना, ये सबको डर लग रहा है। और जो हमसे ज्यादा डर देश की जनता को लग रहा है, क्योंकि इनका आचरण इस तरह का रहा है। आज स्पीकर का पद केवल इसलिए बीजेपी लेना चाहेगी कि जेडीयू और यहां पर टीडीपी, इन पार्टियों को कैसे तोड़ा जाए। और हम नहीं कह रहे हैं, तमाम सांसद कह रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं। आज चिराग पासवान जी खुश हो रहे होंगे, 5 में से 5 सांसद हैं। पिछली बार उनकी पार्टी 4 लोगों के साथ तोड़ी थी इन्होंने। एनसीपी को हो या शिवसेना को हो, सबके सिंबल भी कहां जाएंगे वो भी किस तरह से तय हुआ था, सबने देखा था। आप कहें कि साहब वो तो कोर्ट का निर्णय आ गया था, उसने निर्णय दे दिया था। मुझे लगता है कि ये सब तोड़फोड़ की राजनीति अब बहुत ज्यादा नहीं चल पाएगी। More than one reason. Understand this paradoxical statement. और इसीलिए बीजेपी घबराई हुई है। पीएम सईद साहब डिप्टी स्पीकर रहे 12वीं और 13वीं लोकसभा के अंदर, कांग्रेस के थे। मल्लिक और जनैया जी केरला से थे, वो रहे। सूरजभान अंबाला से रहे। सब अपोजिशन के लोगों ने अकोमोडेट किया, लेकिन उस समय पर गुजरात मॉडल नहीं था कि दूसरे लोगों की पार्टियों को तोड़ा जाए और सरकारें बनाई जाएं। जिस तरह से आज ये हथियाई हुई सरकार है, हथियाई हुई सरकार कह रहा हूं मैं, कहीं एग्जिट पोल, कहीं मीडिया, कहीं इलेक्शन कमीशन, कहीं जांच एजेंसियां, कहीं पर प्रशासन, कहीं डीएम, कहीं बनारस में नॉमिनेशन रिजेक्शन। Come closer. What is the sound of one hand clapping? I don't know. What is the sound of one? चारों तरफ से हत्या कर ये सरकार बनाई गई है। लेकिन हम फिर चाहते हैं, सरकार बनी है, आपके जो एजेंडे हैं वो बताइए। आप रोजगार का क्या मास्टर प्लान है वो बताइए। आपने किसको एमएसएमई मिनिस्टर बनाया है, उनके क्या विचार हैं, पूरा देश देख रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जी आए और नीट कैंसिल करने की हिम्मत दिखाएं कि नीट एग्जाम गलत हुआ है। ट्रेन एक्सीडेंट के ऊपर व्हाइट पेपर आए। मुझे लगता है कि ये तमाम मुद्दे हैं, इनके ऊपर सरकार जवाब दे।